वो तो शुक्र करो खुदा का कि हमें हकीकत पहले से पता चल गई। अगर शादी के बाद सब कुछ पता लगता तो क्या करते हम? कितनी रुसवाई होती हमारी अगर हानिया किसी और के साथ भाग जाती। तू जानता था, ये जानते हुए भी तूने मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, एक मैसेज भी नहीं किया मुझे। कैसे जवाब देता यार, मुझमें हिम्मत नहीं थी तुझसे नजरें मिलाने की, और फिर मैं तुझे टूटते हुए भी तो नहीं देख सकता था ना। टूटना तो था ही मुझे यार, तुम लोग मेरी बर्बादी का फैसला जो कर चुके थे, लेकिन तू तो मेरा दोस्त था यार, होने के नाते मुझे फोन करके बता नहीं सकता था। मुझे माफ कर दे यार सलमान, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या मतलब है तेरा? तू क्या करने की सोच रहा है? बहुत जल्द जान जाओगे। मैं नहीं रह पाऊंगा माहीन के बगैर। मैं माहीन के बगैर नहीं। मन सलमान, पोपो, इससे क्या हुआ? आप आइए, अंदर आइए आप। इसके रवैये को क्या हुआ? जरूर कोई बात है। सलमान इधर था तो रफ़त भी होगी, जरूर निकाह की बात चल रही होगी। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अंदर चल के पता करना चाहिए क्या चल रहा है। सुबह ही सुबह इतनी हलचल क्यों मची हुई है इनके घर? अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? हाँ, बस आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। तो खाला की प्यारी बेटी को प्यार हो गया है। हाँ भाई, मुझे पता है मुझे कहाँ है। कहो तो रेस्टोरेंट का नाम भी बता दूं? चलो मैं रेडी होती हूँ। ओके। वाह भाई, हाँ आएगा ना मजा। जब रमशा बदनाम होगी तभी तो खाला कमजोर पड़ेंगी। एक तीर से दो शिकार। रमशा कहीं जा रही हो? ओह, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे पूछोगी और मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे इतनी बेवकूफ लगती नहीं हो शक्ल से। कब से ये खुशफहमियां पालने लग गई हो? देखो रमशा, किसको खुशफहमी है और कौन बेवकूफ है ये तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन खैर फिलहाल तुम्हें जाना है, तुम जाओ। तुम्हें मेरी कब से इतनी फिक्र होने लग गई? रमशा आखिर कजिन हो तुम मेरी, तुम्हारी फिक्र करना तो बनता है। खैर जाओ तुम, मैं भी चलती हूँ। आप ही वो फोन नहीं उठा, वो बहुत जज्बाती है। आप ही कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना दे। माहीन, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। फैजान गया है ना आंटी को लेके, देखना वो घर पर ही हो। नहीं आप ही, वो घर पे नहीं होगा। वो जिस तरह से मुझे देख रहा था, मैं उसकी आंखें नहीं भूल सकती। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में। क्या हो जाता अगर सब वैसे ही चलता जैसे चल रहा था? क्या हो जाता अगर वो हानिया ये सब ना करती, जिसका खमियाजा हम दोनों भुगत रहे हैं? क्या बात करो, पप्पो है घर पे,
अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आगे के लिए परेशानी हो जाएगी। देखो माई, सच तो यही है ना कि अब तुम्हें उन्हीं के घर जाना है, उनकी खुशी के लिए चुप करके वही करना है जिसमें उनकी खुशी। नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकती। मैं मुइज़ को वो जगह नहीं दे सकती जो सलमान की थी। मेरे दिल में मुइज़ के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हानिया ने। मैं खानदान भर में क्या जवाब दूंगी? ये क्या किया हानिया ने? नाम मत लो उसका मेरे सामने। मर चुकी है वो मेरे लिए। इस घर में ना उसका कोई जिक्र करेगा ना उसके बारे में कोई बात करेगा। कुछ भी उसने किया है उसको भुला के अब हमें ध्यान उस चीज पर देना है जो हम करने जा रहे हैं। तो पता है कि रसवाई होगी तुम्हारी भी, लेकिन इस मसले का एक ही हल है, वो ये कि तुम खामोशी से माहीन के साथ वो इसका निकाह करके उसको ले जाओ। क्या? मैं क्यों करने लगा माहीन से निकाह? अम्मा ये क्या कह रहे हैं मामू जान? मोइज़ भाईजान ठीक कह रहे हैं। हानिया ने हमारे मुंह पे जो कालक मली है उसको साफ करने के लिए तुम्हारा हामी भरना जरूरी है। अरे मैं क्यों भर लूं हामी? और आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते ये शादी करने के लिए। अम्मा मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। रक्षा समझाओ इसे, ये वक्त बहस करने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है, साथ खड़े होने का है। लेकिन मुझे तो माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं खड़ा होने वाला, ठीक है? और ना ही मैं ये शादी करने वाला हूँ। अम्मा तुम घर चलो, मरवा दो नहीं वरना। चलो इस बात तो सुन। ठीक, तुम यहीं रहो, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं मजबूरन ये शादी नहीं करने वाला, याद रखना। मोइज़ सुनो तो सही। मोइज़ मेरी बात तो सुन ले। अम्मा छोड़े मुझे यार। हो गया मोइज़ तुम्हें? जिस मसले को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करो। आपके लिए मसला होगा ये, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सवाल है। कौन सी जिंदगी का सवाल है? और किस बात की तड़प हो रही है तुम्हें? तुम खूब अच्छी तरह से जानती हो हानिया से शादी के पीछे भी कोई पसंद नहीं थी तुम्हारी, तो फिर किस बात की शोर मचा रहे हो इतना? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप कह रही हैं मैं शोर भी ना मचाऊं? हाँ नहीं मचाओ शोर, क्योंकि तुम तो अपनी जिंदगी पहले ही बर्बाद करने की ठाने बैठे थे। वो तो शुक्र करो खुदा का कि हमें हकीकत पहले से पता चल गई। अगर शादी के बाद सब कुछ पता लगता तो क्या करते हम? कितनी रुसवाई होती हमारी अगर हानिया किसी और के साथ भाग जाती। अरे इस जैसी लड़कियों से कुछ बड़ी नहीं है। इस जैसी लड़की अगर अपनी माँ बाप की इज्जत का पास नहीं रख सकती तो ससुराल का कैसे रखेंगी? मोइज़, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी रुसवाई से बचा लिया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मोइज़, खानदान की इज्जत बचा लो, शादी के लिए राजी हो जाओ बेटा, माहीन से शादी कर लो। अच्छा ठीक है, कर ले अपनी मर्जी, करवा दे मेरी शादी उसके साथ। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, वो आपकी बहू तो बन सकती है, मेरी बीवी नहीं। ले हटाएं। इसने शादी के लिए हाँ कर दी। संभालो ना, मुझे सलमान से बात करनी है। प्लीज आखिरी बार बात करनी है अभी। सलमान फोन
हेलो सलमान, कहाँ हैं आप? सलमान प्लीज बात करें मुझसे, मेरा निकाह होने वाला है। तुम चाहे अब भी किसी और की क्यों ना होने वाली हो माहीन, लेकिन तुम्हारे आंसू अब भी मेरे दिल पर गिर रहे हैं। प्लीज मत रो। सॉरी सलमान, सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर और किस बात का सॉरी? जो होना था हो गया। शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। जो कुछ हुआ उसे भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। आपके बगैर? हाँ, मेरे बगैर। मैं तुम्हारा माजी था, अब तुम्हारा मुस्तकबिल कुछ और है। तुम बस दुआ में याद रखना। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब आ गए भाई। जी इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुइज़ अब्दुल्ला वल अमीर अब्दुल्ला, आपका निकाह महीन इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद से हक महल 1 लाख रुपए सिक्का कर आजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। मुइज़ अब्दुल्ला वल अमीर अब्दुल्ला, आपका निकाह महीन इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद से रमशा, अरे और रमशा, कहाँ रह गई ये लड़की? जी अम्मी। तुम इसकी बंद खबर से कहाँ जा रही हो? वो राबिया अपने मैके आई हुई है ना, बस वहीं जा रही हूँ उससे मिलने। वो तो हर हफ्ते आके माँ के यहाँ बैठ जाती है। उसके लिए तो लाहौर ऐसे है जैसे पिछली गली में। तो क्या हुआ अम्मा, वो अपने घर ही आती है ना, उसकी अम्मा का घर है। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? खाला, खाने में क्या बनाऊं, क्या खाएंगी? आ गई खाला की यार। जब माँ यहाँ थी तो खाला को पूछा ही नहीं, अब आ गई खाला यार। अल्लाह पे समी में जा रही हूँ। तुम क्या ऐसा घूर घूर कर देख रही हो? कुछ नहीं खाला। अब खाला मैं कुछ सोच रही थी, हमारे पड़ोस में बड़ी अच्छी एक फैमिली रहती है, लड़का बड़ा अच्छा है उनका। सबसे अच्छी बात यह है कि माँ नहीं है लड़के की। भाभी ने कहा है उसका रिश्ता ढूंढने का, आप कहें तो बात चलाओ रमशा के लिए। क्या बात है, तुम्हें रमशा की शादी की तो फिक्र क्यों हो गई है? मेरी कजन है रमशा, मैं क्यों नहीं ख्याल कर सकती उसका? कर सकती। हाँ, कजन तो वो तुम्हारी पहले भी थी। भाई छोड़ दो हमारा पीछा, हमें अपने हाल पे रहने दो।
रक्षा, जो कुछ हुआ उसके अंदर माहीन का कोई कसूर नहीं। हानिया के किए की सजा उसे मत देना। भाईजान, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे कहने पे उसने हाँ कह तो दी है, लेकिन माहीन को कबूल करने और इस रिश्ते को मानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक कह रही हैं आप। मैं उस घर में अपनी बेटी आपके आसरे पर भेज रही हूँ। माँ बनकर उसका ख्याल रखिएगा। समीना, फिक्र नहीं करो, मैं माहीन को हमेशा अपनी बेटी समझ के रखूंगी, बहू समझ के नहीं। भाईजान, अब इजाजत है। रक्षा, जरा थोड़ा सा ठहर जाओ, वो फैजान आता ही होगा। रुखसती उसके बगैर की तो गिला करेगा वो। फैजान कहाँ रह गया है? उसे फोन करके बुलाओ। मैंने फोन किया था उसे, शायद रास्ते में इस वजह से फोन नहीं उठा रहा। मैं भी जरा मोइस को देखूं, ऐसा ना हो घर के लिए निकल जाए। इमरजेंसी में बुलाने की क्या जरूरत? वो इनायत क्या बात है कश्यप, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? इनायत, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बात पे यकीन है या नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा आपका, इस घर का भला ही चाहा और मैं इस घर का कभी बुरा नहीं सोच सकती। जो बातें मुझे पता है ना फरिस, वो मत बता। असल बात क्या है वो बता। इनायत, रमशा किसी लड़के से मिलने गई है। क्या? मैं उसके कमरे के बाहर से गुजर रही थी, मैंने उसको किसी लड़के से बातें करते सुना। उसको किसी से मिलने जाना था और अब वो जा चुकी है। कहाँ गई है? मैंने पूछा कहाँ गई? इनायत, इनायत, ये कहाँ जा रहा है? क्या कान में इसके फूंक मार दी जो इस तरह फनफनाता हुआ चला गया? खाला, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर का भला ही चाहती हूँ। ऐसा बुरा तो नहीं होने दूंगी ना मैं इस घर का। आपको खामखा ही मेरी नियत पे शक रहता है। रहने दे, जानती हूँ मैं तुझे अच्छी तरह। ये चिकनी चौपड़ी बातों में मुझे मत उलझा, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। कान खोल के सुन ले, अगर तूने इसके सामने कोई बुराई की होगी ना तो अच्छा नहीं होगा। खाला, क्यों बुराई करूंगी मैं? मेरी सगी खाला हो, कोई सौतेली थोड़ी हो। मेरी प्यारी खाला। कहाँ चले गए थे? किधर चले गए थे बेटा? मैं तो समझी खो दिया मैंने तुम्हें। खो तो मैंने सब कुछ दिया अम्मी। मैं आपसे कहता था कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। इन लकीरों में शायद वो नहीं है। चलो। अम्मी, अरे क्या हुआ? इसे भेड़ बकरियों की तरह क्यों खींच के ले आया? शुक्र करें कि इसे घर ले आया हूँ। रास्ते में मार के कहीं फेंक नहीं दिया इसे मैंने। ऐसा क्या किया है इसने? रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा इसे। रमशा, ये क्या किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई? अरे मेरी नाक कटवाते हुए, और भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुझे। क्यों सोचूं? और मुझे कोई आप लोगों से अच्छी बेटी का मेडल नहीं लेना है। देख रही हैं आप? इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा बहस कर रही है। क्यों शर्मिंदा हो जाऊं? क्यों शर्मिंदा हो जाऊं? और मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। बहन पे हाथ उठा रहा है। कश्यप, ले जा इसे अंदर, मैं बात करती हूँ। इनायत, चलिए आप। घर से बाहर कदम नहीं रखेगी ये। फौरन कोई लड़का देखे इसके लिए और शादी कराएं इसकी। ले जा कश्यप। इनायत, चलिए। मुझे तो मैं देखूंगी। चल अंदर, उठा अपना बैग। नहीं उठा अपना बैग। चल चल तू अंदर। लग जा
दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे वापसी